आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं राहुल। रीवा के केंद्रीय जेल के अंदर एक हवालाती की मौत के बाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते 25 अप्रैल को न्यायालय के द्वारा युवक को जेल भेजा गया था, जिसकी जेल में ही मौत हो गई। आपको बता दें कि थाना रायपुर करचुलियान क्षेत्र के गुरुगांव में मारपीट के विवाद में मथुरा साकेत नामक युवक को जेल भेजा गया था, जिसकी जेल के अंदर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मथुरा साकेत के साथ जेल के अंदर विरोधी पक्ष के कहने पर मारपीट की गई है। परिजनों का यह भी कहना है कि मथुरा साकेत के द्वारा भी मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पीछे से आए आरोपी पक्ष ने पुलिस से साठगांठ करके मथुरा साकेत के ऊपर ही मामला दर्ज करवाकर उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट हुई, जिसके निशान पूरे शरीर में दिखाई दे रहे हैं। मृतक के भाई का कहना है कि जेल प्रशासन के द्वारा उसे यह सूचना दी गई थी कि उसके भाई की तबीयत खराब है, लेकिन कुछ ही समय में उसके मृत्यु की सूचना दी गई और अब शव देने से इनकार किया जा रहा है, जिसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बताई जा रही है, जबकि 3 दिन पूर्व भी जेल जाने से पहले उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इस पूरे मामले को लेकर फरियादी पक्ष के वकील ने मामले में न्यायिक जाँच की मांग की है। मामला ये है कि जो मृतक है उसके विरुद्ध थाना रायपुर करचुलियान के अपराध क्रमांक 153/2021 धारा 341, 294, 323, 327, 342, 506B के तहत उसे जो है दिनांक 24/4/2021 को गिरफ्तार किया गया। उनके परिजनों को सूचना दी गई कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर दिया गया है और 25 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जाएगा। ये लोग आते हैं 25 तारीख को न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड श्रीमती कंचन चौकसे साहब के यहाँ। मैं एज अधिवक्ता रावेंद्र सिंह पटेल एडवोकेट, मैंने बिल आवेदन मूव किया, जहां से उन्होंने मेरा आवेदन निरस्त कर दिया और मृतक को केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। कोविड जांच के बाद भेज दिया गया। और फिर कल मैंने परसों आवेदन मूव किया था, दिनांक जो है 27 को, कल उसकी सुनवाई होनी थी। माननीय श्री सुबेद बुस्कर्मा साहब हैं, पर सत्र न्यायाधीश रीवा हैं, उनके यहाँ मैंने बिल आवेदन मूव किया था, उसकी जमानत मंजूर हो गई। उसी समय उसके मृतक के भाई राम नारायण के फ़ोन पर जेल प्रशासन की ओर से सूचना मिली कि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब हो गई है। उसे हम लोग केंद्रीय जेल रीवा से जो है अस्पताल ला रहे हैं। 15 मिनट बाद पुनः सूचना दी जाती है कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई है। तो इसमें सीधा सीधा ये मामला है कि फरियादी है उसने भी मुझसे बताया था, मृतक ने भी बताया था, चूँकि मैं उसको मिला था उससे अदालत में, उसने भी बताया था कि ये जो इस प्रकरण का फरियादी है उसने मेरे गांव में जा कर के, दूसरे गांव का रहने वाला है, वहाँ पे जा कर के शराब के नशे में मेरी दुकान के सामने मारपीट मेरे साथ की थी। जब मैं रिपोर्ट लिखाने गया, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ली, उसी समय रिपोर्ट लिखा रहा था, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और जो है मुझे उसका उल्टा बंद कर लिया गया है। मेरा इसमें ये मानना है कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। जो इस अपराध क्रमांक 153 का फरियादी है उसके विरुद्ध भी मुकदमा चलना चाहिए। उसी के इशारे पर उसके साथ केंद्रीय जेल रीवा में भयंकर मारपीट की गई। परिजनों ने देखा है कि उसके काफ़ी शरीर में चोटें हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें जो है जेल प्रशासन की भी भूमिका संदिग्ध है, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दिलाए जाने की। मृतक का पीएम हो रहा है। मृतक के पीएम के संबंध में अभी परिजनों को सूचना मिली है कि उसको कोविड हो गया है। अब जैसी जानकारी, चूँकि न्यायालय का वो बंदी था और न्यायालय का भी इसमें हस्तक्षेप होना जरूरी है, इसलिए मैंने कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ न्यायिक जांच के लिए मैंने आवेदन मूव करवाया था इनके भाई की तरफ से। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रावेंद्र सिंह पटेल है। मैं यहीं जिला एवं सत्र न्यायालय में वकालत करता हूँ और ये मेरे पास आए थे एज एडवोकेट, मैंने इनकी पैरवी की। जी, नाम आपका? राम नारायण साकेत। क्या करते हैं आपके भाई हमारे घर में थे। मैं सर घर से देखा तो लड़ाई करने वाले गए थे, तो हम लोग उनसे देखे दौड़े तो बरादी के जो है ठाकुर जी हैं, तो होकर 2-3 डंडा मारे उसको। फिर हम लोग जो पहुँचे, इसके बाद सीधे मीडिया रायपुर गए खाना लेने। तो खाना लेने लेकर गए तो रिपोर्ट करने में बोले रिपोर्ट तो हो चुकी है, आप लोगों की नहीं होगी। फिर उसके बाद और उसको गिरफ्तार कर लिए थे। मैं शाम के खाना लेकर गया था। फिर इसके बाद वहाँ से जबल वो मान लीजिए रायपुर से रीवा को रविवार के दिन कोर्ट के लिए ले आए कि जो चलान पेश करिए, आपको कुछ जमानत हो जाएगी। तो जमानत नहीं हुई सर।
फिर इसके बाद जेल भेज दिया गया। तो कोविड जांच हुई होगी ना पहले? गोविंद जाट होती पहले थी भाई, निगेटिव आई थी, आपको पनिया में करे थे। हाँ, पनिया में सेंट्रल जेल। हाँ, फिर सेंट्रल जेल भेज दिए गए बस। और बाकी उसके कहीं चोट थी नहीं, बिल्कुल सिंपल था वो। और मैं कल देखा उसके तो पूरे कोई बीमारी थी, मैं उसको देखा तो पूरे हाथ चोट लगी थी। कोई हाथ चोट लगी? हाँ जी, यहाँ से लगी है, निहन पूरा पूरा काला यहाँ सब चशा। तो उसके बाद कैसे पता चला कि आपकी उसकी मौत हो गई है? हम लोग कोर्ट में थे, रुक जा। डंडा लगा था, हम लोग कोर्ट में थे, उसकी जमानत हो रही थी, उसकी जमानत हो गई। 1:30 बजे जैसे उसकी जमानत हो गई, इसके बाद यहाँ से फ़ोन गया कि तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है। रायपुर थाने से गांव गया हो, तो गांव से बच्ची लगाई कि जाओ बड़े पापा, भैया की तबीयत बहुत गंभीर है। इसके बाद वहाँ से 15-20 मिनट बाद फिर ही बोले कि जाओ हॉस्पिटल। तो हम लोग कहीं आते हैं, फिर इसके बाद फ़ोन किया, वो आपका भाई नहीं है, ख़त्म हो चुका है। जेले में खत्म हो गया है? हाँ, जेल में ख़त्म हो गया है। हम लोग यहाँ ना आए तो पूछे तो कहीं नहीं, तो कोई आया नहीं है, उसकी पर्ची उर्ची कोई कटी नहीं है। आधा घंटे बाद थे। आधे घंटे बाद फिर पहुंची हो लाश। आप क्या कह रहे हैं यहाँ आप क्या कह रहे हैं? अभी हम तो हम आ रहे हैं अपनी बॉडी लेने के लिए, घर जाने के लिए। और ये सोच, हाँ जी, अभी बोलते हैं कि कोरोना हो गया मेरे भाई को। कै दिन था जेल में? 3 दिन। यहाँ से नेगेटिव गई थी रिपोर्ट, वहाँ से आने पर कोरोना हो गया? जी। क्या नाम है आपके भाई का? मथुर साकेत, कहाँ के हैं? गुड़गांव। आपका नाम? राम नारायण साकेत, गुड़गांव।